तो पहली जो गांची हम करने वाले हैं वो है सेई की, और इस सेई का जो मतलब होता है बेसिकली, गांची दिखाती है आपकी ये पॉलिटिक्स को। किसको दिखाती है? तो सेई वाली जो गांची है ये पॉलिटिक्स की है या गवर्नमेंट की है? तो गवर्नमेंट की या पॉलिटिक्स की गांधी है? किया था ना सेई जी का शुरू में पॉलिटिशियन के लिए, तो वही वाला सही है ये। तो सेईफू बोलते हैं गवर्नमेंट को और सेईजी बोलते हैं पॉलिटिक्स को, साथ में सेईजी गवर्नमेंट को भी बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कांजी का मतलब पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट रहेगा। इस तरीके से पहला रेडिकल कौन सी कांजी का है, याद है किसी को? तलाशी तादाशी का। और सेकंड रेडिकल जो है ये किस कांजी का है, मतलब क्या रेडिकल का मीनिंग दिया था हमने? है ना, स्टूल या चेयर का, वो जो कुर्सी करी थी हमने। तो ये चेयर थी, ये मतलब ये सत्ता वाली गद्दी थी, और ये था तादाशी। ठीक है, तादाशी करेक्ट को बोलते हैं। ये गांधी हमने कही थी 8.2 में। और ये गद्दी का जब काजोई मासी गांधी थे उसमें किया था कि गद्दी पे हमने क्या है, करेक्ट गवर्नमेंट को बिठाया है। गद्दी पे हमने करेक्ट गवर्नमेंट को बिठाया है, या गद्दी पे जो भी पॉलिटिक्स कर है ना, गद्दी पे जो पॉलिटिशियन बैठा है या गद्दी पे जो गवर्नमेंट बैठी है वो सही है। अब आपकी मर्जी है, क्योंकि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हम लोग अपनी मर्जी से नेता चुन के लगाते हैं। तो ये कि गद्दी पे हम करेक्ट गवर्नमेंट को ही बिठाएंगे, तो उस गवर्नमेंट को बोलते हैं सेईफू। क्या बोलते हैं? सेईफू। तो ये कांजी हमने करी थी फू वाली, ये लग जाएगी सेईफू। तो कांजी का मतलब गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स है, सेईफू हो गया गवर्नमेंट, और वैसे ही सेईजी बना देंगे पॉलिटिक्स के लिए। जी की कांजी नीचे दी हुई है, उस पे आएंगे पहले तो गद्दी पे जो बैठी हुई है गवर्नमेंट वो करेक्ट है, क्योंकि पावर में आने के बाद तो हम कुछ कर भी नहीं सकते फिर। तो गद्दी वाली गवर्नमेंट करेक्ट है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, अगली कांजी है नाउरू की नाओसू की। इस कांजी का मतलब क्या है कुल मिला के देख लेते हैं एक बार। तो पहले तो ओसा मेरू है। ओसा मेरू का मतलब होता है टू रूल या टू रेन। तो रूल करने को, रेन करने को बोलते हैं ओसा मेरू, ओसामे मास। उसके बाद है नाउरू और नाओसू। नाउरू क्या होता है? नाउरी मास, टू बी क्योर्ड या रिकवर। टू बी क्योर्ड कर लो, ये इंट्रांजिटिव है। उसके बाद नेक्स्ट है नाउसू। नाउसू ट्रांजिटिव है, इसका मतलब जाएगा टू क्योर या टू हील। तो ठीक होना था या ठीक करना है, जैसे डॉक्टर आपको ठीक करता है और दवाई खा के आप ठीक हो जाते हो, है ना। कुसुरी और नोंदे, है ना, नेक आपकी ब्योकी का नावरी मास्टा। तो दवाई पी के बीमारी ठीक हो गई। और ईशा क्या कहता है? ईशा कहता है ब्योकियो नाओसू, उसको क्योर करता है, हील करता है। तो डिफरेंस होता है इनमें, नाउरू ठीक होना, नाउसू ठीक करना। डॉक्टर ठीक करता है, दवाई खा के दवाई खा के ठीक हो जाते हो। तो ऊपर ओसा मेरू था वो ट्रांजिटिव था, रूल करना, रूल करना। तो ये मीनिंग है गांधी के, रूल करना, और सेकंड है ठीक होना। काफी मस्त है। कांजी की रीडिंग है जी और ची, जी और ची। तो वही है सेम, चीजी रीडिंग है इसकी दो, चीजी। तो वो चीजी लेना अपनी फिर से रीडिंग। एक पहले भी गांजी गई थी आपने, उसकी भी रीडिंग चीजी थी, है ना। तो इसकी भी रीडिंग दो थी, ची और जी, तो चीजी से याद रख लिया था हमने। तो इसको भी चीजी से याद रख लेना। यहाँ पे पहला रेडिकल पानी का है और सेकंड रेडिकल है वो, है ना, मशीन, है ना, हाजी में के पहले था ये आपका दाई वाला काउंटर था, जो बिग मशीन का काउंटर था, है ना, बिग थिंग्स का। तो वही कर लेना कि इवन वाटर कैन क्योर बिग डिजीजेस। क्या हो जाएगा? इवन वाटर कैन क्योर बिग डिजीजेस।
या इवन, तो वही कर लेना आप कि इवन वाटर कैन क्योर बिग डिजीजेस, क्योंकि सिर्फ अगर आप पानी की मात्रा अपनी बॉडी में सही रखो तो अच्छी अच्छी बीमारियां नहीं होती हैं, तो उससे कर लेना, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। तो इसको आप, मशीन का काउंटर था तो क्या कर सकते हैं, मशीन का पानी पी के बीमारियां ठीक हो गई। अब कौन सी मशीन का पानी पिया वो आप लोग याद को पता होगा, आप नहीं पिया था। तो मैं तो जनरली यही कर लेता हूँ कि इवन वाटर कैन क्योर या कंट्रोल, क्योंकि ओसा मेरू था ना, रूल करना, किसी चीज को कंट्रोल करना रूल करके, तो कंट्रोल या क्योर बिग डिजीजेस, क्योंकि बिग थिंग का काउंटर है ये, मशीन्स का या फिर व्हीकल्स का। तो इवन वाटर कैन कंट्रोल बिग डिजीजेस या इवन वाटर कैन क्योर बिग डिजीजेस। जी और ची रीडिंग है, और जनरली जो ची रीडिंग है जहां पे भी वो आएगी वो क्योर से रिलेटेड चीजों में आएगी। किस रिलेटेड चीजों में आएगी? क्योर से रिलेटेड चीजों में ची वाली रीडिंग। और दोनों गांधी को मिलाओगे तो सेजी बनेगा। क्या बनेगा? और सेजी का मतलब होता है पॉलिटिक्स, और इन सम केस गवर्नमेंट भी। तो ये सेजी था, और ये क्या था आपका? सेजी का पॉलिटिशियन। तो सेजी का मतलब पॉलिटिक्स होता है या गवर्नमेंट होता है ना। तो पहले गांधी यही थी कि गवर्नमेंट वाली, और ये रूल करने वाली। तो इवन वाटर कैन कंट्रोल बिग डिजीजेस, और वही था यहाँ पे क्योर की गांधी थी कि जब तक आप क्योर नहीं होते तो डॉक्टर क्या कहता है आपको कि मत खाना कोई भी बाहर की चीजी। ठीक है, तो ची और जी दो रीडिंग है इसकी कि जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं आते मत खाना कोई चीजी। तो ची और जी रीडिंग है गांधी की जनरली। ठीक है, सही जी से जी, और ची से चीरियो कर लेना, कांची कर लेना। तो ची वाली जो रीडिंग है जनरली मेडिकल से रिलेटेड आती है। तो कांजी को देख लेते आते आते काकी माशो यमी माशो पे फटफट क्या क्या दिया हुआ है आपको। इचिबान जो दिया हुआ है, खैर इतने हम शुरू करें। सेजी लिखा ही हुआ है, तो सेजी आपने कर ही लिया। सेजी किसे बोलते हैं? हम्म तो इचिबान जैसा आपको सेजी, सेजी होता है पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट भी लिख लेना साथ के साथ। उसके बाद सेजी का दिया हुआ है, सेजी का पॉलिटिशियन होता है। फिर वर्ड सेफू है, जो कि आपको पहले भी बताया था जब फूब अली खान की करी थी, गवर्नमेंट को बोलते हैं। उसके बाद है कुनी ओ ओसा मेरू, कंट्री को गवर्न करना, कंट्री को रूल करना। उसके बाद नेक्स्ट है ब्योकी गा नावरू, बीमारी का ठीक होना। उसके बाद है काजियो नाउसु, खांसी जुकाम ठीक करना। उसके बाद वर्ड है चीरियो, चीरियो बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट को। और लास्ट वर्ड हमारे पास है कांची सुरु, कांची बोलते हैं कंप्लीट रिकवरी को, पूरी तरीके से ठीक होना। तो केगा बोलते हैं चोट को, चोट का पूरी तरीके से ठीक होना। कांजेन वर्ड सुने कभी आपने? कांजेन छोड़ो तो फिर। तो केगा गा कांची शुरू, तो केगा का कांची शुरू, चोट का कंप्लीटली ठीक होना।
ये सारे वर्ड थे। बस सही जी का पॉलिटिक्स के साथ साथ गवर्नमेंट भी कर लेना, क्योंकि उसका भी काम करता है वो। चलिए आगे कांजी और यमीमाशो पे। तो कांजी और यमीमाशो में सबसे पहले आपको दे रखा है वो है निहोंगा सेइचो सुरु तामे नि। सेइचो बोलते हैं ग्रोथ को। तो जापान की ग्रोथ के लिए सेइजी का जो गवर्नमेंट है वो शिक्कारी शिनाकेरेबा नारीमासेन। शिक्कारी बोल सकते हो आप, मजबूत होने का, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट को मैं तो नहीं, प्रॉपर कह सकते हो, प्रॉपर के लिए या स्ट्रॉन्ग के लिए शिक्कारी। तो जो गवर्नमेंट सॉरी जापान की जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है उसके लिए गवर्नमेंट को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना नेसेसरी है, जरूरी है। तो शिकारी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग के लिए। तो जापान की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग होना नेसेसरी है। फिर आते हैं नीबान पे, निहोन सेइफु। निहोन सेइफु का मतलब क्या हो जाएगा, तो जापान गवर्नमेंट इमा यारा ना केरेबा नारा नाई। मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, यारीमास से बना है। हाँ यारीमास से बना है। तो डू तो यारा ना केरेबा नारा नाई। मस्ट डू क्या हो जाएगा, मस्ट डू। तो जैपनीज गवर्नमेंट को अभी मस्ट डू करने वाले कादाई, कादाई बोलते हैं सब्जेक्ट को, थीम को, ऐसे काम बेसिकली, ऐसे काम क्या उनके पास, ताक्सा नरीमास, बहुत सारे हैं। तो जैपनीज गवर्नमेंट को अभी जो करने जरूरी है ऐसे काम बहुत सारे हैं। सानबान हमारे पास है ए दाइतो रियुआ। दाइतो रियू बोलते हैं प्रेसिडेंट को। तो जो ए प्रेसिडेंट है उसने साननेन कान 3 साल तक कुनी ओ ओसा में तेईमास, 3 साल से कंपनी को, कंट्री को क्या कर रहा है, वो रूल कर रहा है। ए प्रेसिडेंट 3 साल से कंट्री को रूल कर रहा है। योनबान है हयाकू ब्योकियो नाश्ते, जल्दी से बीमारी को ठीक करके, है ज्ञान की नी नाते गुदासाई, क्या हो जाओ आप, हेल्दी हो जाओ, हेल्दी हो जाओ। गोबान है ब्योकियो चीरियो सुरु नोनी, चीरियो करना मतलब ट्रीटमेंट करना, बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, नोनी के लिए, फोर पैटर्न कर चुके होंगे शायद से आप। तो जिकान तो ओकाने का ताक्सान का कारीमास, पैसा और टाइम क्या लगता है, दोनों बहुत लगते हैं। बिल्कुल बहुत लगते हैं। तो बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए टाइम और पैसा बहुत लगते हैं। है भी ना संगाकी मास था। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे, सिंपल सिंपल सी। चले आगे। तो अगली जो कांजी है थोड़ी गंदी गंदी सी है, मतलब ये भी कुछ ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, फिर क्या कर सकते हैं। अभी आगे तो N3 में पता नहीं क्या होगा। तो पहली जो आपको दे रखी है वो है हेरू की गांजी। हेरू का मतलब होता है पास होना, गुजरना, गुजारना, बेसिकली टू पास। टू पास। आप में से किसी ने टोक्यो गूल तो नहीं देखा होगा। क्या बोला, टोक्यो गूल देखा है किसी ने, मैंने देखा, मैंने अच्छा फिर आपको ये पता नहीं चला जब मैंने से फिंगर क्रैक करी थी। क्या, मैंने देखा नहीं अभी। ये अच्छा, मैंने उसका था ध्यान ना नहीं ये। दिया। चलो, तो फिर हेरू का मतलब होता है हमारे पास टू पास, ठीक है। तो किसी चीज को पास थ्रू करना, वो वाला सेंस होता है। ट्रांजिटिव वर्ब है हेरू, हमारे काम का नहीं है इतना।
तो पास करने को दिखाता था। अब कांजी में हमारे पास ये थ्रेड है और सेकंड ये वाला पार्ट है। कौन सी कांजी में क्या था याद है? सेकंड पार्ट क्या तो है कारुई में, ये साल कारुई में। और इस कांजी की ओनियोमी क्या थी? के और इस कांजी की ओनियोमी क्या है? के सिमिलर कांजी की ओनियोमी क्या हो गई? सेम। सेम। तो लाइट वाला पार्ट है हमारे पास, तो हमारे पास ये धागा आ गया और ये क्या आ गया? लाइट। कि उस हल्के से धागे को हमने क्या करा? नीडल में से पास। धागे को क्या किया हमने? नीडल में से पास। तो उस पास की गांधी है हमें। खैर आपका इतना ज्यादा पास मीनिंग याद रखना नहीं है। बेसिकली सेकंड चीज से याद रखनी है कि ये गांधी एक्सपीरियंस को दिखाती है। किसको दिखाती है? एक्सपीरियंस को। क्योंकि जैसे जैसे आप टाइम पास करते हो, टाइम बिताते हो, आपको क्या मिलता है उसी के साथ और भी ज्यादा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं? यही काम के कैन। क्या कहते हैं? के कैन। तो ये के की गांजी है और कैन की गांजी आप ऑलरेडी करके आए थे शिकन वाले में। तो ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? के कैन। और के कैन किसे बोलते हैं? एक्सपीरियंस को। तो ये वर्ड है काफी जरूरी, के कैन एक्सपीरियंस। तो कांजी का मतलब पास करना, गुजारना। और जैसे जैसे आप वक्त गुजारते हो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो कांजी से एक्सपीरियंस वाला वर्ड याद रखना है आपको कि हम धागे को, लाइट धागे को क्या कहते हैं? पास कर रहे थे सुई में से। और जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे हम एक्सपीरियंस होते हैं। नेक्स्ट कांजी इससे भी स्टडी सी है। कांजी है सुमु की, सुमासु की। तो एक सेकंड रुकना। रोज का ड्रामा बना रखा है इन लोगों ने तो आके यहाँ पे बेचने का। तो नेक्स्ट जो कांजी है वो है सुमु की। और इस सुमु का मतलब क्या होता है? टू पुट इन ऑर्डर, टू फिनिश, टू कम टू एन एंड। तो सुमो इंट्रांजिटिव है। सुमो क्या है? इंट्रांजिटिव, जिसका मतलब है फिनिश होना, एंड होना, ऑर्डर में होना। उसके बाद सुमासु है। सुमासु ट्रांजिटिव हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा फिनिश करना, एंड करना, ऑर्डर में करना। ठीक है, कुल के ठिकाने लगाना। तो फिनिश करने का सेंस है इसमें। किसका सेंस है? फिनिश करने का। तो ये सारे मीनिंग है। टू पुट इन ऑर्डर, टू फिनिश, टू कम टू एन एंड। वहां पे था जो सुमु है बस वो इंट्रांजिटिव, सुमासु ट्रांजिटिव है। और कांजी को अगर आप देखोगे तो पहले कांजी एक्चुअली ऐसी थी आपकी, इस तरीके से। और तो पहले कांजी ऐसे थी कि कोई स्टूल वगैरह था, टेबल वगैरह थी, उसके ऊपर ये तीन चीजें थी। उन तीन चीजों को ऑर्डर के अंदर रखा हुआ था। तो यहाँ से वो पुट इन ऑर्डर वाला सेंस था। तो बाद में इस कांजी को सिंप्लीफाई कर दिया और इसका क्या बना दिया? ये पुराने वाली ज्यादा इजी थी कि ये वाली ज्यादा इजी है? ये ठीक है ना? ये ठीक है। तो अब कांजी थोड़ी सी अजीब सी है, क्या कर सकते हैं, पर इसको याद करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे पानी था, उसके बाद ये बुन था जो कि लिटरेचर वगैरह को दिखाता था। तो साकू बुन बोलते हैं एस्से को। तो एस्से करेंगे, लिटरेचर से रिलेटेड वर्ड एस्से। और नीचे था ये वाला पार्ट जो कि किसे दिखा था?
थोड़ा सीधी कह सकते हो, नहीं तो मैं इसको हाफ मून मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? हाफ मून। तो मून की गांजी है, ये हटा दिया तो ये वाला पार्ट आ गया, है ना। बस ये थोड़ा सा मिस करना। तो इस तरीके से है। तो दिखा रहा था ये कि जो मेरा मून पे लिखा हुआ आधा ऐसे है, तो ये ऐसे लिख रहा था मैं साकुबुन, ऐसे के लिए बढ़ गया ना साकुबुन। तो जो मैं मून पे ऐसे लिख रहा था वो आधा ही हुआ है, क्योंकि मून पूरा नहीं है ना ये। तो मून पे जो मैं ऐसे लिखा था, अगर मैंने उसे फिनिश नहीं किया तो, क्या नहीं किया तो, फिनिश नहीं किया तो मेरी सारी मेहनत पे क्या फिर जाएगा? पानी। जो कि बात कैसी नहीं होगी? सही है। तो साइज की होनी होगी। तो अगर मैंने अपने चांद पे लिखे हुए ऐसे को मून पे जो मैं ऐसे लिखा था उसे फिनिश नहीं किया तो, है ना, उसको ऑर्डर नहीं किया था या उसको फिनिश नहीं किया तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिरेगा और वो बात नहीं होगी सही। कांजिनी में साई है, लेकिन साथ के साथ क्या भी है? जाई भी है। और इससे जो वर्ड बनेगा वो बनेगा केई जाई। क्या बनेगा? केई जाई। और केई जाई किसे बोलते हैं? पता है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी को बोलते हैं केई जाई। तो इन दोनों कांजी से ये वर्ड बड़ा काम का है, केई जाई। ठीक है, तो ये केई जाई याद रखना। तो एक केई कैन वर्ड इस वाली से और एक केई जाई इन दोनों से। ये दोनों वर्ड काम के हैं, क्योंकि दोनों वर्ड आपने वोकैब में करे हुए हैं, तो इनकी कांची भी पता होनी चाहिए। तो चांद पे लिखा ऐसे पूरा नहीं किया तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, जो बात नहीं होगी सही। तो ये दोनों थी कांची। ऑर्डर में पुट करना, फिनिश करना और एंड करना मीनिंग है इस कांची का, सुनु का, सुमासु का। तो इचिबान पे आते हैं। हु विल विन हैदराबाद और मुंबई, फाइंड आउट ऑन ड्रीम 11 IPL। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है मेरे सपने में विराट कोहली आया था और मैं पढ़ा रहा था, तो मुझे बोला ये मैं कर लेता हूँ, आप अपने ड्रीम 11 पे टीम बना लो। आगे चलते हैं, चलो। पहला दे रखा है आपको नागाई नैनगेत्सु। नागाई नैनगेत्सु बेसिकली बोलते हैं अ लॉन्ग टाइम को, बहुत सारे टाइम को। नागाई नैनगेत्सु अ लॉट ऑफ टाइम, कई सालों महीने। ओ हेरु, पास करना, बिताना। तो कई सारा टाइम स्पेंड कर देना, कई सारा टाइम बिता देना। उसके बाद अगला है केइजाई, इकोनॉमी को या इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है केईकेन, एक्सपीरियंस को बोलते हैं। उसके बाद वर्ड है केई, केई बोलते हैं मैनेजमेंट को। उसके बाद है शुकुदाई का सुमु, होमवर्क का खत्म होना, होमवर्क का खत्म होना। उसके बाद है शोकुजी और सुमासु, अपनी मील को खत्म करना। तो होमवर्क का खत्म होना और मील को खत्म करना। और उसके बाद है शाकिन, शाकिन बोलते हैं लोन को, उधार लिया हुआ पैसा। तो जो शाह वाला पार्ट है इसमें कारीमासी गांधी आती है। तो उधार लिया हुआ पैसा, लोन का जो पैसा है, लोन है, उसको हैंडसाई करना। हैंडसाई का मतलब होता है रिपे करना। क्या करना? रिपे करना, वापस करना। तो हैन में जो कांजी आती है वो हैंजी वाला हैन है। हैंजी किसे बोलते हैं? हैंजी वर्ड किया है आप लोगों ने? रिप्लाई 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 वाला, हाँ। तो वो रिप्लाई वाला हैन है। चलो,
एक छोटा सा कीड़ा है लेडी बग टाइप का, उसको मैं फेंकता हूँ कमरे से बाहर, वो वापिस आ जाता है। ऐसा क्या क्यों हो रहा है? क्यों मेरा पेट बनना चाहता है? कहीं मेरा पोकेमोन तो नहीं है? चलो ऐसे कम देखा करो एनीमे आप सब। पोकेमोन तो देखे जमाना हो गया, जब मैं बच्चा तब देखता था, 20 साल पहले। 20 साल तो नहीं, इतना छोटे में तो नहीं देखा जाता था, मतलब 5वीं छठी के बाद तो छोड़ ही दिया था। तो आगे चलते हैं, चलो छोड़ो, बेफालतू की बातें नहीं करते। काकी मास्टा, चलो आगे आते हैं। तो इचिबान दे रखा है नागाई नेनगेत्सु हेते यातो निहोने कुरुकोतो का देखी मास्टा। तो बहुत सारा टाइम पास करके, बहुत सारा टाइम बिता के मैं फाइनली जापान में आ पाया। कुरुकोतो का देखी मास्टा। फिर आते हैं नीबान पे, दाइगाकु दे केजाई नो बेंक्यो शिताई। मैं यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करना चाहता हूँ। सांबा ने निहोन नी इरु आइदा, कि जब तक मैं जापान में हूँ, तो आइदा दिखाता है इंटरवल को या स्पेस को। तो जब तक मैं जापान में हूँ, उस आइदा में, उस टाइम इंटरवल में, इरो इरो ना केके नो शिमाशिता, उससे मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी थी। एक सेकंड सुनने दो जरा, क्या बोल रहा है। दाल बेच रहा, राजमा भी बेच रहा। तो जब तक मैं निहोन में था, निहोन नी इरो आइदा, मैंने क्या किया, इरो इरो ना केके नो शिमाशिता, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लिए थे। योनबा ने योजिगा सुमिमाशिता कारा इमा कारा एकिमास। तो जो मेरा काम था वो फिनिश हो चुका है, इसलिए फिनिश कर दिया है मैंने, इसलिए मैं अब जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा पता नहीं। और गोबान हमारे पास है, गाक्को दे शुकुदायो शिमास्ते कारा उचिए कायरिमास। स्कूल में होमवर्क फिनिश करने के बाद मैं घर लौटूंगा। वकारी मास्ता, मेरी आवाज ज्यादा तेज आ रही है, इसकी आवाज ज्यादा तेज आ रही है? आपकी है। फिर ठीक है। तो अगली जो 2 कांजी है हम कर लेते हैं, वो किंग और कंट्री वाली कर लेते हैं, क्योंकि वो हमने पहले से करी हुई है, तो वो ज्यादा टाइम लगेगी करने में। कंट्री की तो आपने पहले ही करी थी जब आप N5 में ही थे, और किंग वाली मैंने शुरू में ही करा दी थी, क्योंकि कांजीज में बार बार रेडिकल आ ही रहा था इसका। तो कंट्री की कांजी देखोगे तो बीच में राजा है, और चारों तरफ दीवारी है, 4 दीवारी, तो राज्य है उसका। ये लाइन बनाते हो और फिर ये बनाते हो, 3 दीवारी पहले बनती है, उसके बाद बीच में ये राजा आएगा। एक्चुअली राजा की गांजी नहीं है बीच में, वो ज्वेल वाली गांजी है। याद है, ये तामा की गांजी गई थी हम लोगों ने। तो ये तामा दिखाता था ज्वेल को और राउंड ऑब्जेक्ट को, बेसिकली जो क्राउन ज्वेल था, तो ये उस मुकुट के ज्वेल को दिखा रहा था। और जिसके पास ये मुकुट था, का मतलब था, किसका क्या मतलब था? मिजुदामा। मिजुतामा का मतलब था पोल्का डॉट या फिर वाटर ड्रॉपलेट। हाँ, तो वो 2 मीनिंग थे इसके। तो ये गांजी दिखाती थी आपके उस ताज को, ये ताज था, क्राउन था, किंग था, और ये उसका ज्वेल था, क्राउन ज्वेल। तो बेसिकली उस राजा के उस मुकुट के अंदर जो चीज आती थी, है ना, जितना इसके अंदर सर्व हो सकता था, तो इस राजा का मुकुट जितने एरिया को कंट्रोल कर रहा था, वो क्या था, वो सारा का सारा उसका राज्य था। उसकी क्या थी ये, उसकी कंट्री थी। तो जितना एरिया ये ताज का पावर में थी, जितना एरिया इस राजा के कंट्रोल में था, वो था पूरा राज्य। कांचीगुरम में कोकू थी। कोकू का मतलब क्या, मतलब कोकू से वर्ड हमारे पास क्या थे, आप गाई कोकू कर सकते थे, है ना, फॉरेन कंट्री। आप इसे चू गोकू कर सकते थे। चू गोकू किसे बोलते हैं? चाइना को। ठीक है, इस तरीके से आपके पास वर्ड थे कई सारे, और बस यही था। इसके अलावा हमारे पास अगली गांधी किसकी थी? ओ की थी। ओ किसे बोलते हैं? किंग। किंग को। ओ नाउन है, लेकिन खाली ओ नहीं बोल सकते, इसलिए जनरली क्या बोलते हैं पर्सन को, उसके साथ रिस्पेक्ट लगाते हैं, और क्या बोलते हैं? ओ सामा बोलते हैं।
ओसामा राजा जी। तो ये कांजी किसको दिखाती थी? अगेन मुकुट को दिखाती थी इस तरीके से। तो ये राजा था, ये उसका मुकुट था, उसने मुकुट पहना हुआ था, ये तो नाक पे प्रोटेक्शन के लिए था। तो ये वो राजा था और है ना, बड़ा सुंदर सा। तो ये फिर राजा को बड़ा दिखाता था, बॉडी के क्योंकि ताज की पावर है ना वो सारी, वाह ताज। तो उस राजा के ताज तो उस राजा को दिखाता मुकुट को। तो राजा की गांधी है ओ की, इससे कई सारे वर्ड भी गए थे हमने, याद है? ओ जो ओ जी, क्वीन इस के लिए, तरीके से, प्रिंसेस के लिए वगैरह। ठीक है। तो औरत वाला राजा हो जाएगा तो क्वीन हो जाएगी, इसको जो बोलते हैं। राजा का बच्चा हो जाएगा तो ओजी हो जाएगा, ओजी का मतलब प्रिंस होता है। और इसके साथ लड़की लगा दें तो राजा की लड़की प्रिंसेस हो जाएगी, इसको ओजो बोलते हैं। तो राजा ओ था, जो ओ रानी थी, ओजी वो प्रिंस था और ओजो प्रिंसेस था। तो ये राजा का खानदान हमने किया था। इसके बाद चलते हैं आगे कांजियो काकी मास्टर पे और यमी मास्टर पे। और पहला वर्ड जो दिया हुआ है सिंपल सा ही होगा कुछ, कोकुगो लिखा हुआ है। कोकुगो बोलते हैं राष्ट्रीय भाषा को, किसको बोलते हैं? नेशनल लैंग्वेज को। और जापान के कंटेक्स्ट में देखें तो कोकुगो का मतलब होता है जापानीज लैंग्वेज। क्या होता है? क्योंकि जापान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है जापानीज। तो जापान में कोई निहोंगो नहीं बोलता, सब लोग कोकुगो बोलते हैं। उनकी क्लास भी निहोंगो की नहीं होती, उनकी कोकुगो की क्लास होती है स्कूल में। तो उनका सब्जेक्ट निहोंगो नहीं है, जैसे हम पढ़ते हैं ना हिंदी सब्जेक्ट है हमारा, इंग्लिश सब्जेक्ट है, उनका सब्जेक्ट होता है एइगो कोकुगो, इंग्लिश और नेशनल लैंग्वेज। तो कोकुगो नेशनल लैंग्वेज और जापानी कंटेक्स्ट में जापानीज लैंग्वेज। नीबान हमारे पास है कोकुसेकी, कोकुसेकी बोलते हैं नेशनैलिटी को। उसके बाद वर्ड है किकोकू, काइरीमास प्लस कंट्री, तो अपने देश वापस लौटने को बोलते हैं किकोकू। पुनिए काइरीमास इज इक्वल टू किकोकुशिमास। उसके बाद अगला वर्ड है गाइकोकू, फॉरेन कंट्री। इसके पीछे जिन लगा देंगे, मतलब हितो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? फॉरनर, है ना, गाइकोकू जिन फॉरनर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कोकू नाई। नाई में गांधी विद इन वाली इनसाइड, और एक तो कंट्री के अंदर, और जो कंट्री के अंदर की चीज होती है वो क्या होती है? डोमेस्टिक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड जो है वो है कोक्का। कोक्का किसे बोलते हैं? पहले कांजी है कंट्री की और फिर कांजी है सॉन्ग की। तो जो नेशनल सॉन्ग होता है, कंट्री का सॉन्ग होता है, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान गाना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चू गोकू, बीच वाली कंट्री। चाइना को बोलते हैं कि चाइना को पहले वर्ल्ड का सेंटर माना जाता था। खैर एशिया के भी बीच में है ना, बीच साइड में ही है कहीं पे। तो चू गोकू, तो चाइना। और लास्ट हमारे पास है वो है ओसामा। ओसामा बोलते हैं हम राजा को, राजा जी। वैसे आप वर्ड कोकुओ बना सकते हो। कोकुओ का मतलब क्या हो जाएगा? कोकुओ, कोकुओ मतलब कंट्री प्लस राजा। तो कंट्री के राजा को क्या बोलते हैं? कोकुओ। और इसी को उल्टा करके ओ कोकू बना सकते हो, राजा का देश, तो किंगडम हो जाता है ओ कोकू। तो इंग्लिश जापानीज इज फनी लैंग्वेज। ठीक है, तो जैसे बोलते ना, जो थी रानी ओ जो हो गई प्रिंसेस हो गई, तो वो ये वर्ड को घुमा दिया। तो जब कोकू था तो देश का राजा था, और ओ कोकू हो गया तो राजा वाली कंट्री, तो वो किंगडम हो गई।
चले आगे। तो पहला वर्ड जो दे रखा है आपको कांजी और यमीमाशा में, वो है अनातानो कुनी नो यूमे ना ताबेमोनो वा नान देsu का। मीनिंग क्या आ जाएगा? आपकी कंट्री में सबसे फेमस डिश कौन सी है? कौन सी है? सब कुछ ही अच्छा है यहाँ पे तो। है ना, वर्ल्ड में फेमस। सही में। नान, छोले भटूरे, बटर चिकन, सारी पूरी दुनिया में लोग खाते हैं। हम्म, तो इंडिया का खाना तो वैसे ही फेमस है। उसके बाद है नेक्स्ट पे, अगला है निहोन देवा कोकुगो नो जुग्यो दे कांजी और बेंक्यो शिमास। मीनिंग क्या हो जाएगा ये आपका? जापान में जो ये नेशनल लैंग्वेज की जो क्लास होती है उसमें कांजी पढ़ाई जाती है। ठीक है, उसमें वो पढ़ता हूँ या पढ़ूंगा। तो जापान की नेशनल लैंग्वेज की क्लास में मैं कांजी पढ़ता हूँ या पढ़ूंगा। उसके बाद सानबान हमारे पास है ईशा नी, तो डॉक्टर नी, नारू तामे नी बनने के लिए वर्ड हमारे पास जो है यहाँ पे ये है कोक्का शिकेन। कोक्का शिकेन क्या हो जाएगा आपका? जो नेशनल टेस्ट होता है ना आपका, नेशनल टेस्ट जैसे पीएमटी होता है इंडिया में, पीएमटी और जेई, तो डॉक्टर बनने के लिए जो वो नेशनल टेस्ट है नी गोकाकु शिनाकेरेबा नारीमासेन, उसमें पास होना क्या है? जरूरी है। जरूरी है। उसके बाद योनबान हमारे पास है राइगेत्सु कोकुओ नो केक्कोन पार्टी ओकोनावारे मास। अगले महीने जो कंट्री का राजा है उसकी केक्कोन पार्टी, उसकी वेडिंग पार्टी क्या है? कंडक्ट होगी, हेल्ड होगी। तो ये ओकोनावारे मास है जो कि N5 में लिखा हुआ था आपकी बुक में, लेकिन आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो ओकोनाई मास था। ओकोनाउ का मतलब होता है कंडक्ट करना, और ओकोनावारे मास है उसका इंट्रांजिटिव, कंडक्ट किया जाना या हेल्ड किया जाना। लास्ट हमारे पास है गोबान एत्सुका सुतेकी ना ओजी सामागा आरावारेते होशी। आरावारेरु अपीयर होना, प्रकट होना, कि कभी कोई बड़ा ही बढ़िया सा राजकुमार है वो प्रकट हो जाए, ऐसा ये क्या करता है या क्या करती है ना, चाहती है। होशी, होशी किस लिए यूज होता है? वांट के लिए। तो कभी कोई बढ़िया सा प्रिंसेस आ जाए, ये चाहती है, बोलती है ना लड़के के मेरे सपनों का राजकुमार आ जाए। तो सच में होता है सपनों का लड़कों के लिए होता है कोई सपनों में सपनों की राजकुमारी? बेकार बातें हैं सब। कुछ नहीं होता। तो बस यही था यहाँ पे। तो आज का साथ इतना ही था बस। तो 6 मिनट बच भी गई होगा। मैं तो कह रहा हूँ 2 कांची और कर लेते हैं। नहीं, इसमें आप एक कांजी भी कराओ, नहीं, एक कांजी भी नहीं कराओगे यार। हाँ ठीक। अरे ठीक है, हाँ। तो बस यही सारी चीजें थी। वाह, आप लोगों को देखते रहते हैं अभी से ही। कैसा लगा मेरा आइडिया?